गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। सुबह के बज रहे 9:30 और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है। गर्मी नहीं है बट हाँ, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। मैंने अभी अभी अपनी ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म करी है और पिछले कुछ दिनों से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। जैसे कि जो मेरी आपने लास्ट व्लॉग देखी थी तब से मेरी तबीयत ख़राब है। अब जाके मैं ठीक हुआ हूँ। सो आज मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। कल क्या ही नींद आई है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, क्या ही नींद आई है। वॉलीबॉल खेल के आया, बॉडी इतनी टायर्ड थी। जैसे ही मैं बेड पे पड़ा, सोया, सुबह उठा, बॉडी थोड़ी दर्द कर रही थी बट नींद बहुत ही गजब आई। और इसलिए मुझे अब लग रही है भूख। ओट्स हमने बना लिए हैं। अब मैं अपने दिन की पहली मील लेने जा रहा हूँ। ओट्स खाएंगे, फिर लंच बनाएंगे। लंच में अपना सोया चंक और ऑप्शन है क्या हमारे पास। मेरी मम्मी मुझे बता रही थी कि अगले संडे से, यानी अब जो संडे आएगा तब से मैं नॉनवेज वगैरह खा सकता हूँ। मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा बस अब तो आंधी मचा देंगे भाई, आंधी मचा देंगे। बट उसके बाद मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं होगी, क्योंकि 15 दिन बाद ही फिर श्राद्ध आएंगे, फिर उसका नवरात्रे हैं। फिर जो झटका लगा, बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। बट क्या कर सकते हैं, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब 1-2 महीने और कम से कम जो वेजिटेरियन डाइट है उसे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया कंप्लीट और अब मुझे जाना है बाइक की नंबर प्लेट लगवाने। काफ़ी दिन हो गए हैं बाइक को मैं बिना नंबर प्लेट के खींच रहा हूँ, तो आज मुझे जाना है, बाइक की नंबर प्लेट लगवानी है। और साथ साथ मुझे 2 जीन्स भी लेनी है अच्छी सी, क्योंकि मेरे पास टोटल 3 ही जीन्स थे, जिसमें से 2 फटके, उनके चीथड़े बन चुके हैं। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ वैसे तो, जिसे पैसा कपड़ों पे खर्च करना बहुत ही वेस्ट ऑफ मनी लगता है। पता नहीं क्यों मैं बाकी चीज़ों पे पैसे फूंक सकता हूँ एक पल को, बट जब बात कपड़ों की आती है मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं इसमें इतने पैसे क्यों फूंक रहा हूँ। बट इस वक्त बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है मेरे लिए कि मुझे जीन्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ही जीन्स है इस वक्त। और वो भी अगर मैं पहनता रहा कंटिन्यूसली तो वो भी फट के हो जाएगी ख़त्म। सो इससे पहले ऐसा हो मैं अपने लिए 2 जीन्स लेके आ जाता हूँ। सो हम चलते हैं। सो हम अभी जीन्स लेने के लिए शॉप में आ रखे हैं और एक ये जीन्स मैं ट्राई कर रहा हूँ बट मुझे कुछ खास जंच नहीं रही है। सो मैं अभी और पैंट देखूँगा जाके और लेट्स सी कैसे रखती जीन्स। कौन देखते हैं। दुकान तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, उस चीज़ के लिए कुछ और चीज़ गलत मत समझना। मैं चैनल खोल रखा ना यूट्यूब पे, उस चीज़ का व्लॉग का चैनल है मेरा, इसलिए बता दो भाई, क्योंकि वो करवाते हैं एडिट अगर करते हो तो। क्या चीज़? जैसे पीस का वो करते हो अगर आप वो ना वो चीज़ नहीं करते नहीं। बाकी ये परफ्यूम कौन से वैसे आपके पास? का होगा और ये वन स्मॉल। मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट इसमें डीओ कौन सा है? नॉन अल्कोहल भी मिल जाएंगे इसमें। नॉन अल्कोहल की दिक्कत मतलब बताओ जिसकी फ्रेगनेंस अच्छी हो ना वो दिखाओ। फ्रेगनेंस अच्छी हो, मिडनाइट का ये ले लो परफ्यूम। कौन सा? ये अच्छा होगा फ्रेगनेंस। अरे नहीं, ये तो परफ्यूम, तो पार्टीज वगैरह के लिए होगा ना। मैं डीओ बोल रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, मतलब समझ रहे हो ना, ऑफिस जाने वाले उसमें। लेने वाला देखो, ये देख लो। हाँ बता दो भैया दोनों जीन्स का कितना है इसका भी टोटल? हाँ ऐड कर दो ना। अब मैं अलग अलग चीज़ में लगवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी जी। एक में बता दो। सो फाइनली आई गॉट न्यू 2 जीन्स। मुझे पता है आप लोग क्या कहने वाले हो, इनका कलर ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट एकदम सेम भी नहीं है बट हाँ काफ़ी मिलता जुलता है। बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी फिटिंग की जो जीन्स लगी थी वो यही 2 जीन्स थी। दैट्स व्हाई आई चोज दीज 2। सो जीन्स का काम तो मेरा ख़त्म हो गया। वैसे मुझे वहाँ पे रफ़ में भी बहुत अच्छी जीन्स मिली थी, काफ़ी अच्छी, बट मैं उन्हें ले नहीं सकता था क्योंकि यही जीन्स जो है मैं अपने ऑफिस भी यूज़ करता हूँ। ऑफिस
ऑफिस में भी पहन के जाता हूँ, सो इसलिए मैंने एकदम सिंपल जीन्स ली और सिंपल जीन्स ली। इतनी धूप में घूम घूम के मैं बहुत थक गया हूँ और भूख तो मेरे को बहुत ज़ोर की लगी। रास्ते में आते वक्त मुझे इतने फास्ट फूड के जो होते हैं ना कि वो जो शॉप्स होते, छोटी छोटी शॉप्स होते हैं और इवन ठेले भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दिए, बिरयानी के और छोले भटूरे के बहुत सारे। भूख के मारे लिटरली मेरा इतना गंदा वाला मन कर रहा था, बट जैसे तैसे मैंने अक्कू कंट्रोल किया और घर अब मैं पहुंच चुका हूं और अब मैं जाके अपने लिए सोया चंक्स बनाऊंगा और खाऊंगा। सो अपना लंच ख़त्म करते हैं। तो जो ये बना है, ये जो सोया चंक बना है एक्चुअली ये बहुत टेस्टी बना है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने, ताकि मैं ये ड्राई ना हो जाए, इसलिए इसके साथ मैंने थोड़ा सा रायता बना के खाया, बट एक्चुअली बहुत टेस्टी लग रहा है। इसमें मैंने थोड़ा एंड में थोड़ा सोया सॉस और विनेगर भी डाला ताकि थोड़ा नूडल्स वाला फ्लेवर आ जाए। चलो फिर ख़त्म करते हैं अपना लंच और फिर मिलते हैं आपसे जिम जाने से पहले। सो मैं अभी जिम जाने वाला हूँ और 3-4 दिनों से जिम गया ही नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने दिनों से फिर से जिम करने के बाद मैंने जो अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया है, गेन किया है, मैं उसे बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहता। सो मैं आज जिम जाऊँगा ही जाऊँगा। तो चलते हैं जिम और फिर वापस आकर हम अपनी फाइनल मील लेंगे। सो गाइस, मैं अभी जिम से वापस आ गया हूँ और आज मेरे साथ एक बहुत ही गलत चीज़ हुई और वो ये हुई कि मैं आज वर्कआउट कर रहा था, क्योंकि मेरा 4-5 दिन मिस हो गया था वर्कआउट का। सो मैं आज सोच रहा था कि मैं एक साथ चेस्ट और ट्राइसेप दोनों एक साथ ट्रेन करूं। सो हुआ ये कि आज मैं ट्राइसेप ट्रेन कर रहा था तो मेरे यहाँ पर प्रेशर पड़ा और अचानक से शायद पता नहीं क्या नस चढ़ गई कि क्या हो गया, मेरे से वेट नहीं उठाया गया और फिर मुझे एक्सरसाइज वहीं पे छोड़नी पड़ी। बट मैं जिम से नहीं आया, मैंने पूरा 1 घंटा या 1.5 घंटा कह सकते हो आप, मैंने फिर कार्डियो किया और एब्स ट्रेन किया। और आज जब मैं एब्स ट्रेन कर रहा था, मैंने एक फ़नी चीज़ देखी। वो जो पुलअप्स वाली मशीन होती है जिसमें बार होता है ऊपर ऐसे, अगर आपने देखा होगा ऐसे, जिसमें लटक के लोग पुलअप्स करते हैं, उसमें एक बिगिनर आया, वो बिल्कुल एंड से, जैसे पुलअप्स के लिए बार होता है उसके बिल्कुल एंड से पकड़ के और फिर वो पुलअप्स कर रहा था और हो नहीं पा रहा था उससे, बट वो कर रहा था। सी गाइज, अगर आप बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट भी हो तो एकदम कॉर्नर से पकड़ के पुलअप्स करने से ऐसा नहीं होगा कि आपकी बिल्कुल तितली जैसे विंग्स निकल आएंगे। नहीं, सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो ये होता है कि आप जब आप पुलअप्स आप क्यों करते हो, पुलअप्स आप इसलिए करते हो ताकि जो आपके लैट्स हैं, जो ये एरिया है, ये स्ट्रेच हो जाते हैं अच्छे से और इनके जो मसल्स हैं वो खुल जाते हैं। बट लोग इसको इतना डीपली ले लेते हैं कि उनको ये लगता है सिर्फ पुलअप्स करूँगा अगर मैं, वो भी कॉर्नर से पकड़ के, तो एक ही बार में उनकी तितली जैसी बैक निकल आएगी। बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने से ना आपकी जो ये मसल होती है ये क्रैम्प भी खा सकती है और आप बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो सकते हो। सो कभी ऐसा मत करना। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो पहले तो आप कर ही नहीं पाओगे एकदम से। अगर आप आते हो जिम में तो आप इस तरीके से कर ही नहीं पाओगे पुलअप्स। सो जो सबसे बढ़िया जो तरीका होता है आपकी लैट्स की जो मसल्स होती है इसको खोलने का, वो यही होता है कि जैसे बार अगर ऐसे है तो आपको कॉर्नर से ना पकड़ के, जो जहाँ से जो बार होता है मुड़ रहा होता है वहाँ से आपको पकड़ के अपने फेस, अपने शोल्डर के एकदम स्ट्रेट, और फिर आपको पुलअप्स करना चाहिए अगर आप बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट हो तो, क्योंकि ये ही सबसे अच्छा तरीका होता है।
और इसी से आपको पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा।